हेलो जी। इट्स डे 13 ऑफ रिकॉर्डिंग। और आज अगेन एक फ़िल्म का रिव्यू है। और वो फिल्म मैंने दोस्त के साथ बैठ के देखी है। तो अब हम दोनों उस पर इकट्ठा ही रिव्यू करेंगे क्योंकि फ़िल्म ही इस तरह की थी। तो अब मेरे ख्याल में कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मूवी के नाम से किया जाए, क्या नाम था? यार, नाम तो था वनडे। वनडे। और वही मेरे ख्याल में मूवी का वो बार बार रिपीट भी वही हो रहा है, लेकिन खैर आप बताओ। हाँ, मतलब मैं तो इसको कभी कभी भी इसको मैं रोमांटिक रंग नहीं दूंगा। मैं इसे दूंगा कि ये वाइट सुपरमैशिस्ट क्रिमिनल हाँ मैं अच्छा। जब बहुत सारा इंपीरियलिज्म के ज़रिए पैसा कमा लेते हैं तो फिर इन्हें पता नहीं होता कि मुलादों ने आगे उसके साथ क्या करना है। सो दे क्रिएट मीनिंग फ्रॉम मीनिंगलेसनेस। दैट्स माय व्यू। बाकी some of the dialogues were very impressive. पूरी फिल्म की माँ मैंने कर दी है। I just abhor हाँ मैं these. क्या मतलब यार, एक यार रोमांटिक फिल्म नहीं थी। हाँ, रोमांटिक थी, यू कैन से। और बहुत अच्छी रोमांटिक थी। और उसमें ये नहीं था कि प्लेन रोमांटिसिज्म था उसमें। वो लाइफ की या जो भी इनके मसाइल हैं वेस्ट के, उनको कंसिडर करके बनाई गई और बड़ी क्लोज टू रियलिटी थी। गॉड फॉरबिड के वो हमारी सोसाइटी में ना हो ऐसा। नहीं, हमारी सोसाइटी में भी तो होता ही है ना। हाँ, वो तो पता नहीं इंसान की उसमें वदीयत है कि वो जब तक कहीं बह के ना तब तक नहीं ठीक होता। जब तक कहीं या मुंह मुंह ना मारे। मुंह ना मारे या या अच्छा देखो, अब वो दोनों एटलीस्ट अगर तौबा का कंसेप्ट दिया गया तो फिर गुनाह तो होना ही है भाई। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अल्लाह माफ करे। मैं तो एक तो मुझे सबसे बड़ा अगर आजकल ये लगता है कि छोटा दिमाग हो गया। या तो हम एक तरफ मज़हब की तरफ गिर जाते हैं, दूसरी तरफ हम औरत की तरफ गिर जाते हैं। इसी में बस ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा यार चलो, अच्छा खैर छोड़ो। तुमने उसका सारा उसका अब मैं अपनी वो बताता हूँ। हाँ। देखो, अब मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू समराइज दिस। हम्म। और ये स्पीकर हमने बीच में इसीलिए लगाया कि हम थोड़ा समझ रहे हो ना, फोकस फोकस हो जाएगा हमारा। तो अ, अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो मेरे लिए तो वाइट एम्पीरियलिज्म से एम्पीरियलिज्म नहीं है। पता नहीं तुम्हें हर जगह नज़र आ जाता है, एंड दैट्स गुड फॉर यू। ठीक है, एंड आई एम ओपन टू क्रिटिसाइज यू। यस। ठीक है, एंड सेम फॉर यू। सेम, यू कैन क्रिटिसाइज मी आफ्टर आई हम्म। स्पीक इट। सो फॉर मी, मतलब मेरे लिए अगर मैं सही बात बताऊं तो मेरे लिए इट्स अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक। वेल आई एम टायर्ड ऑफ योर रियलिटी। जो चीज़ रियल नहीं भी होती ना वहाँ पे तुम्हारी रियलिटी। यार तुम बात सुनो ना, देखो हाँ, बात सुनो, देखो। ठीक है, बताओ। 25 24 था ना वहाँ पे फिगर। हाँ। ठीक है, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। ये सो आई हैवंट नोटेड दिस बिकॉज आई एम वेरी वीक इन मैथ्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग। हाँ, तो मूवी का हर सीन जो है वो वही 25 जुलाई से ही 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हर साल कोई ना कोई वो अपनी ज़िंदगी में दोनों आगे चले गए। खैर वहाँ तक मैं जाता हूँ, लेकिन उससे पहले ठीक है क्या कि जिस गाड़ी में उन दोनों को चढ़ जाना चाहिए था, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन उसको क्या कहें, ज़िंदगी में कुछ और कामों के चक्कर के अंदर, पहले पहले करियर के चक्कर के अंदर ऐसे ही, ठीक है, कि वो पेरिस चला गया, वो लंदन चली गई। और ज़िंदगी के झमेलों में अपने उसमें एडजस्ट हो गए। तो दैट्स वेरी आई लाइक दिस पॉइंट। ठीक है, ज़िंदगी के झमेलों में एडजस्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद भी ऐसा नहीं है, मतलब पूरी फिल्म में आप देखोगे कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। लाइक जैसे हमने एंडिंग पे देखा कि शी इज़ अ फ्रेंड,
वो अपनी बेटी को कह रहे हो, बेस्ट फ्रेंड भाई, मतलब वही पहली बात है जो पहली पहली दफ़ा वो अपनी मुलाकात में करते हैं, वही एंडिंग में उन्होंने दिखाई है पूरी हाँ फिल्म मैं दिखाने के बाद। मतलब ये मुझे भी पसंद है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या कहो कि फिर अगेन वही बातें कि आ, एक मुस्तकिल मोहब्बत मौजूद है, लेकिन एक दूसरे को मुस्तकिल एक दूसरे को दोनों सजा भी दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। पहली दफ़ा कौन रेकलेस है उसके अंदर? लड़का रेकलेस है। ठीक है, मूव ऑन कर गया लंदन में, हालांकि वो रुक सकता था लेकिन पेरिस चला गया। हम्म, ठीक है। जब वो वापस आया, तो फिर लड़की रेकलेस हो गई। लड़की रेकलेस हो गई। ठीक है। लेकिन अब चूंकि दोनों को कहीं ना कहीं सरवाइव भी करना है और हम्म, एडजस्ट भी करना है इमोशनली और वो सारी चीज़ें, हम्म, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं लेकिन काइंड ऑफ बदला एक दूसरे से लेते चले रहे हैं। हम्म, ठीक है। जब दोनों बदला ले चुके आखिरकार, वो फिर एंड पे आके पेरिस के अंदर जीएसपी मतलब खुले हो जाते हैं। वो पूरी याद मतलब वो डायलॉग लेके आओ ना जहन में, कि वो उसको बार बार कह रहा है बास्टर्ड जैस्पियन, नो आई कांट डू दिस। हम्म, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कल सुबह ही जा रहा हूँ। हालांकि उससे पहले जब वो स्टेशन से उतरता है तो वो पूछती है कब जा रहे हो, हम्म, तो वो कहता है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और फिर वो मतलब कि बस यार एंड हो गई, हम्म, बस अब बहुत हो गई। वो भी अपनी ज़िंदगी में जो उसने जख मारनी थी मार ली थी। हम्म, ठीक है। और मोहतरमा ने भी जो करना था कर लिया। वो कर ली थी। ठीक है। उसने भी बच्चा पैदा कर लिया, टीवी शोज कर लिया, इंडस्ट्री से धक्का खा के निकल गया। हम्म, ठीक है। अपनी वो तमाम चीज़ें, हम्म, उसको क्या कहें कि वो जो भी एक इंस्टिंक्चुअल, मतलब अब बेसिक अगर मोहब्बत को हम कहेंगे इंस्टिंक्ट से ही उठती है, हम्म, तो दोनों ने अपनी जो इंस्टिंक्चुअल या सोशल सेटिस्फेक्शन थी वो पूरी कर ली थी। हम्म, ठीक है। तो उसके बाद अब रियलाइज़ किया कि यार नाउ गेट बैक टू द रियल। पता नहीं, अब मैं तो इस तरह से हिसाब लगा रहा हूँ कि अब चलो गाड़ी में चांस मिला हुआ है तो बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ कि हमें बड़ी पहले एट वेरी फर्स्ट साइड मूवी बड़ी आइडियल लग रही थी, हम्म। लेकिन मतलब खास तौर पे मतलब जब वो निकाला जाता है ना जॉब से, तो तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ये सबके साथ ही होता है। तो हाँ, कि वो मतलब वहाँ पे भी वो डायलॉग अच्छे हैं कि भाई किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, नाउ यू आर ओल्ड, तो वो ओल्ड। कहता है कि यार मैं तो 32 का सारा हूँ। हाँ तो वो मुझे बड़ा एक वो लगा। तो मतलब फिल्म बड़ी नेचुरल उसमें बनी हुई है, और एक हम्म। हर बंदे की लाइफ में ही मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि हम्म। फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबल नहीं था कि वो पास आउट होने के बाद बड़ी एक आइडियल लाइफ गुजारते, और मतलब शायद वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते। हम्म। दैट वुड बी लाइक मतलब बड़ी लो कॉस्ट मोहब्बत होती है उनकी। लो कॉस्ट मोहब्बत होती, ठीक है। वेरी हाई लेकिन कॉस्ट पे करी भाई दोनों ने। लेकिन उन्होंने मतलब एक यानी जो हर हाँ। बंदे को ही ख़ासतौर पे अगर आप अमेरिका में इतने मिलियन डॉलर लगा के आपने एजुकेशन हासिल की, और अगर आप मतलब उसको कैश इन ना करें तो फिर हाँ सही है। यानी बड़ा लेकिन लेकिन अजीब। बहरहाल वो यूरोप था, लंदन के अंदर थे वो तो। हाँ यूरोप था, लेकिन थे मतलब यूके बड़े के थे ना, दोनों यूके। यूके के थे, यूके के ग्रेजुएट थे, क्या हो गया, इंग्लिश मूवी है। हाँ एक्सेंट भी वही था। हाँ ना। खैर तो अच्छा ये यहाँ से फिर वो वापस मिलते हैं कि चांस, फिर आखिरी वाले चांस पे तुमने बात ज़रा स्टार्ट करो बात। हाँ ना यार, आखिरी वो पेरिस वाला चांस उसके अंदर बस ठीक है, वो भी पियानिस्ट को छोड़ के भाग आती है। हम्म, और ये तो वैसे ही पेट पिटा के आ जाता है। ये तो वैसे ही मतलब कदमों में ढेर होने आया होता है। टिपिकल मर्द के साथ यही होता है, मतलब हर आम मर्द के साथ यही होता है, अनलेस और अनटिल वो एक यानी औरत छोड़ के इंजीनियर मिर्जा बन जाए और बस फजूल हो जाए, यानी हाँ। है ना कि अपनी आम जो रोमांटिसिटी है लाइफ की वो ख़त्म कर दे बंदा, हम्म। बिल्कुल सख्त हो जाए। उस और पर ज़बरदस्ती जबर करे और फिर दूसरों को ही मना करे, खबरदार जो औरत पर नज़र डाली। हाँ तो अच्छा, तो सही है। अच्छा नहीं, लेकिन एक और बात देखो ना, उसके अंदर बीच में अब मर्द की वैसे साइकी को हम देखें तो उसके अंदर अगर देखा जाए, वो जब बीच में सिल्विया के साथ शादी हो रही होती है और शादी पे मिलते हैं एक दूसरे को, तो कनखियों से देख रहे होते हैं, उसके बाद हम्म, आ, मिलते हैं बैठते हैं और उसके बाद क्या बोलता है वो उसको, हाँ, आ,
कि वी आर गोइंग, कार्ड देता है और वो कहती है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वी आर गोइंग टू, तो वो वहाँ पे एक उससे पूछती है डू यू लव हर, वो आगे से जवाब क्या देता है, नोट किया था आपने? नहीं, मुझे अब याद नहीं आई है। वर्शिप हर, ओह दैट्स वेल, आई डोंट लव वर्शिप, हर, आई आई वर्शिप वर्शिप हर। हर, वेल पकड़ा नहीं आपने भाई डायलॉग्स। दैट वाज, उस वक्त मैंने एंजॉय किया था इसको, लेकिन वो मेरे उस पर नहीं बैठा। एक सेकंड के लिए खामोश, मतलब आधा सेकंड के लिए वो रुकता है और ऐसे जैसे हम आ करते हैं ना सोचने से पहले, ऐसे मतलब फ्लो में ही बोलता है कि आई वर्शिप हर, डू यू लव हर, आई वर्शिप हर। मतलब ये रिलीजियस एस्थेटिक्स में पता नहीं क्यों मैं आई एंजॉय लॉट, कि जो मतलब लफ्ज़ों में मानी तब भी पैदा नहीं होता जब तक उसमें मजहबी रंग ना हो, तो that अब was, देखो लेकिन उसको भी उन्होंने अनअटेंडेड नहीं सोचा, अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। हम्म, अच्छा उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जो सिल्विया होती है, हम्म, ठीक है, एक फासला मौजूद है, हम्म, अ, और डिवोर्स दे देती है वो उसको आखिरकार, हालांकि हम्म, बेटी पैदा होने के बाद भी। हम्म, और उसके बाद आखिरी सीन जो है, जब आगे उनके पास पड़ा होता है वो पब से मार खा के, हाँ तो फिर वो उसे क्या बोलता है वो, उसे पुअर थिंग बोलती है, ठीक है, आई आई स्क्रूड वर्शिप अप, आर पुअर थिंग, कौन, गॉड सेज दैट ऑलवेज, वी आर पुअर थिंग्स, आ पुअर थिंग, ठीक है। और उसके बाद वो उसको क्या कहता है, आई स्क्रूड अप, आई स्क्रूड अप, आई स्क्रूड अप, मतलब समझे ना पूरा, मतलब वो स्क्रूड अप ही किया ना, ना उसको एमा को वो क्या कर सका, हाँ ना सिल्विया को कर सका, हालांकि उसकी मोहब्बत थी तकसीम। अब मेरे ख्याल में चार की जात भी शायद इसीलिए मिली हुई कि आदमी जो है ना वो डिफरेंट तरह की मोहब्बत। अब अच्छा हाँ मज़ेदार, पिछले दिनों बात कर रहे थे, ये अभी 2 दिन पहले मैं गया हुआ था ना, तो वहाँ बैठ के हम बात कर रहे थे कि एक बंदे की मिसाल की थी, बल्कि हम कज़न ही आपस में बात कर रहे थे कि बेगम चार रखने की क्या जवाब हो सकता है, तो एक ट्रैवलिंग के लिए रखी जा सकती है, ठीक है, एक खाने पीने और शॉपिंग के लिए, एक घरेलू काम के लिए, ठीक है, और एक कैरियर ओरिएंटेड हो सकती है। हाँ मैं तो इस पर बड़ी मेरी तय अब उसके लिए मैंने एक दफ़ा खैर मुझे लगता है मेरी लाइफ भी ऐसे ही है कि तो इसलिए मुझे अमेरिका पसंद भी है कि मेरे माँ बाप ने पेट काट के मुझे पीछे मेरी है, उसके बाद मैं एक अजीब सा आइडियल लिस्ट लेके निकला हूँ कि पता नहीं मैंने दुनिया तब्दील करनी है, और मेरे घर वाले भी अनएक्सपेक्टेडली यही एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि ही वुड डू समथिंग ग्रेट, बस वी आर जस्ट गिविंग हिम टाइम, ही इज़ नॉट मेड फॉर दी स्मॉल थिंग्स। अल्लाह खैर। ठीक है। वेल मैं जब दुबई गया था ना तो मैंने औरत को ऐसे करीब से देखा कि अ, तो उधर मुझे पता चला कि इस्लाम ने क्यों चार इजाज़त दी है चार औरतों की। तो वो उसकी वजह ये है कि मतलब डिफरेंस बहुत एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब एक कामयाब मर्द तभी हो सकता है अगर वो एक इंडियन औरत से शादी करे। इंडियन औरत जो है ना बड़ी एनालिटिकल होती है, रेशनल होती है, ही विल शी विल से यू के सेव फॉर द फ्यूचर, एक्ट रेशनली, और मतलब उसका जो तबीयत होती है वो बड़ी धीमी होती है, ठीक है। तो वो मतलब इंसान को गुस्सा भी बर्दाश्त करती है और सारा कुछ बर्दाश्त करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी अफ्रीकन औरत, ठीक है। शी इज़ every time she is jolly, she don't care about money, she don't care about the world, she don't care about anything, she is saying that let's come and enjoy and dance, that's all African woman. You have met someone? Yes, I Oh, have met okay, and I okay. have We seen don't want them. details. I have seen them. They will enjoy with anyone. You Okay. know, they don't give a damn what your religion is, what your God is, what you are earning or not. You are jobless or earning dollars. They don't give a damn. They want some time, ka good time. Good time. Okay. Okay, then comes an Arabic woman. You know, Keep it low. Arabic woman is like. Um, they know what love is, you know. Everybody says that
Arabic has 100 words for love. Okay. So they understand They the come from every angle. uh, yes, they know every they know what type of love a man needs in his life. Okay, okay, Like okay. they They are a know whole package. they are a whole package. Okay. And then comes you can put this some Iranian woman to that place, or some Western woman. Well, Mm. Western woman is not a woman. You haven't met any, okay? Oh, sorry. I haven't met any. I will be in Sweden someday. Oh, sure, for sure. Uh, बेटा ये किसी ना किसी दिन तो सुनने जाना है किसी ने, तू well, तसल्ली रख. अभी नहीं, लेकिन I will put because I have discovered Iranian woman's Persian beauty just ओके ओके, very last चलो खैर. recently. तो मुझे लगता है कि भाई उनमें वेस्टर्न खूबसूरती भी है, उनमें हमारी मशरकी औरतों की हया और ये सारा कुछ भी है. तो मतलब वो दे आर जस्ट, मतलब उनके साथ शादी होनी चाहिए. वो बनी ही उस काम के लिए जिस सही काम है. के लिए मर्द एक्सपेक्ट कर रहा होता है. सही है, बेहतरीन है. उसके पास तो दैट कम्स 4. अगर कोई ज़्यादा बड़ा दिल हो तो चौथी को तलाक दे दे और फिर 4 पूरी कर ले. सही है, बिल्कुल. हाँ, दिल बहुत बड़ा, बिल्कुल सही बात है. वेल दैट डिपेंड्स. हाँ. और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बकौल मेरे अब्बू के. नाइस के बेटा. लिटरली मतलब मेरी अम्मी ने किसी की शिकायत की कि फलां बंदे ने दूसरी शादी कर लिया. मेरा माय फादर वाज वेरी कूल एट दैट. he enjoyed it. ही सेड के ये मसला नहीं होता कि किसी ने दूसरी शादी कर ली है. जब अल्लाह पैसा देता है तो फिर दूसरी तीसरी चौथी भी मैनेज हो जाती है. तो दैट ऑल डिपेंड्स व्हेन यू अर्न अ लॉट. So it doesn't matter. Okay, come back to the movie again. Okay. Sorry, I get distracted all the time. Okay, so that's okay. So that's why we have a mic here. We are kind of pretending. So okay, come back to the movie and what I was thinking. You have raised a very good points. So अच्छा जी, मूवी के अंदर ये भी हो गया, एमा भी आ गई और उसके बाद जालिमों ने उस बेचारी को मार दिया, ऐसे ही ना. हाँ. और हाँ, उसके बाप का करेक्टर बहुत अहम है. माँ और बाप दोनों का ही करेक्टर बहुत अहम है. कि उसकी माँ उसको बोलती है, अच्छा देखो बात सुनो, क्या बोलती है उसे जब वो उसके पास मिलने आता है तो उसके क्या लफ्ज़ बोलती है, हे स्ट्रेंजर. ठीक है, वो ताज़ा टीवी प्रेजेंटर बना होता, 2 साल हुए होते हैं. ठीक है, और माँ बीमार होती है और तोहफा लेके आता है, लेकिन नाम किसका लेता है, एमा का. ठीक है. And she understand that. हाँ. तो और उसके बाद मतलब अच्छा माँ एक तरफ, हाँ सुनो ना, एक दफ़ा मेरी वो कर लो. माँ एक तरफ तलकीन करती है कि भाई देख, तेरा काम ठीक नहीं है. ठीक है, बंदा तो ठीक है लेकिन ये काम तेरे ठीक नहीं है. ठीक है, यही करती है ना, बेड पे वो लेटा होता है कि वो 6:15 और वगैरह वगैरह पूरा टाइम गुजर जाता है. लेकिन दूसरी तरफ बाप उसको कहता है, खबरदार तो तू आइंदा इस हालत के अंदर तू घर घुसा दो. ठीक है, गाड़ी में उतार के उसको गाड़ी भी नहीं देता. ठीक है. और उसके बाद एंडिंग पे जब उसका बाप उसे कहता है कि तेरा क्या ख्याल है, ठीक है, तूने अपनी हालत बनाई हुई है तो ये एक्सेप्ट कर ले कि एमा तेरे आसपास मौजूद है. और वो जो सख्त लूंडा बना हुआ था उसके पूरी ज़िंदगी में उसके सामने, उसको कहता है तेरा क्या हाल है कि 10 साल, what I have been doing for 10 years. तो मतलब थोड़े से डायलॉग हैं ये. माँ बाप के कितने 4-5 डायलॉग होंगे, 4 माँ के होंगे, 4 बाप के होंगे, और आते भी सामने सिर्फ वो 4 दफा ही है. हाँ, मतलब 4 से 5 मिनट की अपीयरेंस होगी दोनों की, बहुत ज़्यादा भी हुई तो पूरी मूवी में. हाँ, 2 घंटे की मूवी है. लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग, और वो जो माँ और बाप की ये चीज़ ये दोनों डाल देते हैं ना ये मूवीज वाले, दैट इज अबव इंटेलिजेंट. मतलब वाकई. और पता नहीं क्यों वो माँ बाप ने भी शायद यही काम किया था, लेकिन
वो ऐसे लगता है कि यार वो मूवी देख रहे हैं कि बेटे की, है ना, तो उन्हें पता है कि भाई इसका क्या एंड निकलना है। एंड क्या निकलना है, लेकिन उसको फिर भी कह रहे हैं यार वंजन डे देखी जाएगी. दैट्स सीम लाइक माय फादर, मतलब एनी टाइम व्हेन आई गेट रूड टू देम, they know like what's the problem and what's the solution. हाँ एग्जैक्टली दोनों. That's very precarious and Okay, okay. So, so that's anything else that we have got from the movie? What sabak we got? Yes, nice question. You go first. What sabak? Moral of the story. I don't got anything. You haven't got anything? Yes. Really? Okay. Because movies are not mean this way to get any. Okay. What your? मेरी थॉट्स क्या हैं? मेरी थॉट्स ये हैं कि यार मेरे ख्याल में मेरी थॉट ये है कि यार moral of the story is go with the flow and don't overthink. Otherwise you are going to think a lot what you have overthought. हाँ सुभान अल्लाह. ठीक है. वही मीनिंगलेसनेस को मीनिंग बता रहे हो तुम. नहीं बिल्कुल भी नहीं, but you made a very good point. ना I understand that. Very sad. कि भाई ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. जो गट फीलिंग है ना, जस्ट गो विद इट. ठीक है, क्योंकि वो गट फीलिंग रहनी है. वो जो एक गट में आ गई है ना, गट से मुराद ये कि पेट में गुड़गुड़ नहीं हो रही है आपके. समझ रहे हो ना, जो अंदर से फील आ गई है एक दफ़ा, तो उसको कर लो. अच्छा, मतलब तुम कह रहे हो कि उन्होंने मिस्टेक की कि वहाँ पे वो जब यानी उनका कोई इंटरेक्शन हो गया था और वो क्लोज आ गए तो शादी कर लेनी चाहिए. यस, दे शुड हैव शादी कर लेते या वट एवर. दे शुड हैव गॉट इनटू द रिलेशनशिप थिंग. तो वो बोर ना हो जाते? बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर वो रिग्रेट ना करते. वो पूरी लाइफ का लांझा ना बन जाता ना, जो पूरी जिंदगी का लांझा बन गया, लटका रहा ना. और फिर जो लोग उनकी जिंदगियों में आए वो भी उससे मुतासिर हुए. ठीक है, जैसे वो आता है बीच में इयन, उसको आके बेकरी में क्या बोलता, कहता है कि तू उसे हैप्पी करता था और शी मेड यू अ डिसेंट मैन. ठीक है, वो कहता है कि चलो अच्छा जी, तूने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया मुझे, ठीक है, लेट्स गेट इन टच. वो कहता है आई थिंक दैट्स इट, देयर इज माय लॉट. मतलब इसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, आई वाज एंग्री. और दूसरा, अगर वो मतलब बोर हो भी जाते ना, तो वो कहीं इधर मुंह मार के फिर दोबारा एक जैसे हो जाते. लेकिन जो उन्होंने हरकतें की है ना, वो हाँ ओवरऑल जो पूरी जिंदगी में मैस फैलाया वो ना होता. वो यही होता कि मतलब एक मिसहैप होता और दे वुड हैव मूव ऑन इन केस, अगर वो होता भी सही तो. ठीक है ना, तो वो एक लॉन्गिंग की कैफियत ना रहती. सो यू आर गिविंग मी अ लेसन टू. हाँ, yeah, I am also self-reflecting also, because in very same manner, like in of all our friends in a circle, मैं भी ये बंद कर चुका हूँ. और more power to you कि तुम्हें क्लोयर मिल जाए in the form of hope so कि जैसे मिलना चाहिए, जैसा तुम सोच रहे हो. तो okay, it's enough. Okay, that's a good movie. That's a good watch. हाँ. खैर बाकी इंपीरियलिज्म तो है ना. ठीक है, वो तुम्हारी बात ठीक है, पहले वाली सही है, उससे मैं सहमत हूँ. लेकिन रोमांस को रोमांस रहने दिया करो प्लीज़.